राधे राधे एवरीवन। हम आपको दिखाने जा रहे हैं जन्माष्टमी की सरल पूजा। जन्माष्टमी के दिन सुबह और शाम हम पूजा कैसे करते हैं, यानी सुबह हम पूजा कैसे करें और रात को जन्माष्टमी पर हम पूजा कैसे करें। तो संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके हम पूजा करनी चाहिए। और सुबह की जो पूजा है वो निर्मित पूजा की तरह ही होगी। उसके बाद ना बिल्कुल इस तरह से, तो सुबह स्नान आदि करने के बाद आप चाहें तो सुबह को ही पूजा करें। अपने घर के मंदिर में जहाँ पर रोज़ाना पूजा करते हैं वहाँ पर कर सकते हैं, या आप अच्छे से डेकोरेट करके, क्योंकि जन्माष्टमी है तो सुबह सुबह की पूजा वहाँ पर भी चौकी लगाकर आप कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जी की एक फ़ोटो ले सकते हैं, लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और गौ माता को अवश्य ही विराजमान कीजिए। गणेश जी की स्थापना कीजिए और गणेश जी की स्थापना करने के बाद अपनी पूजा कीजिए। आप सभी को हम सभी जल अर्पित कर देंगे और सभी को चंदन अर्पित कर देंगे और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। जन्माष्टमी के दिन हम भी बिल्कुल इसी तरह पूजा करनी है जैसे श्री गणेश जी को भोग लगाना है। हम तुलसी नहीं डालेंगे तो यह है, क्योंकि गणेश जी को तुलसी डालकर भोग नहीं लगाया जाता। उनको हम मक्खन मिश्री का भोग लगा दूंगी। भगवान श्री कृष्ण के भोग में तुलसी ज़रूर डालनी है और सुबह के समय भी आपको मक्खन मिश्री का भोग लगाना है। भोग आप सुबह के समय किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। वैसे भी श्री भगवान जी श्री कृष्ण जी के 56 भोग समर्पित किए जाते हैं, तो आप भोग लगा दें, ज़्यादा समर्पित कर दे जितने भोग आपके पास हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप भोग 56 ही लगाएंगे। आरती कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, गणेश जी की आरती कीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। इस तरह से सुबह की पूजा करके नॉर्मल पूजा करनी है और तुलसी जी को भी अर्घ दे दें। अब सुबह की पूजा हमने कर ली है। दोपहर में आप अच्छे से चौकी लगा लें और खूब अच्छे से डेकोरेट कर लें। और उसके बाद शाम को 7 बजे के आसपास जब सूर्यास्त हो जाता है तो संध्या की आरती के बाद पहले आप संध्या आरती कीजिए। उसके बाद हम क्या करना है कि चौकी को हम साफ़ कर लेंगे और फिर हम भगवान श्री कृष्ण जी की फ़ोटो ले लेंगे, उनको पर्दा लगा देंगे और उसके बाद वहाँ की साफ़ सफाई कर शुद्ध कपड़े का हमें इस्तेमाल करना है। ये माता रानी की जो चुंदरी होती है लाल पीले रंग की, उससे हम फ़ोटो का मुख ढक देंगे। मंदिर में भी इसी तरह से पूजा की जाती है। कान्हा जी का जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनका मुख ढका जाता है। और यहाँ पर धनिया की पंजीरी का ज़्यादा महत्व माना जाता है, तो मैंने पंजीरी बनाई है धनिया वाली, जिससे हमारा व्रत खोला जाएगा। पूजा में आपको मोर पंख भी रखना है, लड्डू गोपाल को भी लगाना है और जितने भी आपने भोग प्रसाद बनाया है सभी में तुलसी पत्र रखना है। जो भोग आप गणेश जी को लगाएंगे उस पर तुलसी का पत्ता नहीं रखना है, क्योंकि गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता। इस तरह से फल और 56 भोग आप श्री कृष्ण भगवान जी को लगा सकते हैं। दक्षिणा भी अर्पित कीजिए। ड्राई फ्रूट्स में आप यहाँ पर बादाम ले सकते हैं, किशमिश, छुआरे, मुनाखा, जो भी आपके पास हो। मेवा का भी भोग लगा सकते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। कृष्ण जी की आरती कर सकते हैं, गणेश जी की आरती कर सकते हैं और पूरी श्रद्धा और भावना के साथ आप अपनी पूजा को कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जन्माष्टमी की ये सरल पूजा आपको बताई है। हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। राधे राधे।